बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, वफाक में हुकूमत किसकी बनेगी? पीटीआई की सीटें ज़्यादा हैं, जोड़ तोड़ में नून लीग आगे बढ़ी हुई है, पीपल्स पार्टी और वो काफ़ी सारी जमातों को मिला के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी थी। बैरिस्टर सैफ साहब, जिनका तल्लक नहीं है वफाक से या पंजाब से, वो पीटीआई की तरफ से आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमने वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठना है। इधर से राना सनाउल्लाह बयान दाग देते हैं कि हमारी मुशावरत जारी है कि हम वफाक में हुकूमत ना बनाएं। ये हो ही रहा है फिर। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो अपना रंग दिखा रही है। अच्छा। और इमरान खान साहब का ये दो टोक मौक़िफ़ है। अगरचे अब पीटीआई इस हवाले से मौलाना साहब से उन्होंने मुलाकात की, आमिर डोगर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली से स्पीकर हाउस में मुलाकात की, वो मुलाकातें ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि मुख्तलिफ ज़राए से ये ख़बरें बार बार सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने किसी भी सियासी जमात के साथ हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। आज मौलाना साहब की जमात के हवाले से भी ज़राए से ये ख़बर सामने आई कि इमरान खान ने JUI फे के साथ भी मुमकिन तौर पर किसी भी हुकूमती इत्तेहाद से इनकार कर दिया है। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इनको फुल टाइम दे रहे थे कि आप आएँ, हुकूमत बनाएं अगर बना सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जैसे जैसे मुल्क में आम इंतखाबात में होने वाली धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज बढ़ता गया, तो उस एहतजाज के बढ़ने से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर दबाव आया। ख़ास तौर पे फार्म 45 के हवाले से जो मौक़िफ़ पीटीआई ने शुरू दिन से इख्तियार किया है और वो उसको जिस लेवल पे आज उन्होंने इस्लामाबाद में उसको लेके आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया बुलाया, नेशनल मीडिया बुलाया और एक बड़ी बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उसमें उनके 100 के करीब उम्मीदवार थे इंतखाबात लड़ने वाले, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये एक ऐसा मेरे ख्याल में 3 इतराफ़ से इमरान खान साहब जो है वो दबाव आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का ये नतीजा है कि अब मुस्लिम लीग नून के आसाब जो हैं वो जवाब देते जा रहे हैं। सही। और अब सूरत हाल यहाँ से 2 पैदा हो सकती हैं। एक तो ये होगी कि इमरान खान साहब ये कहेंगे, अगर नून लीग पीछे हट जाती है, क्योंकि आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि हमने अपनी सियासी जमात जो हमारी नून लीग है उसमें हमने जब ये बैठक की, मशावरत की, तो वहाँ पर राना सनाउल्लाह समेत अक्सरियत ने यह कहा कि नून लीग को वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि नून लीग का ये एक मुतालबा रहा था कि हमें कम अज़ कम सादा अक्सरियत दी जाए। और सादा अक्सरियत बनती है तकरीबन कोई 169 या 70 के करीब जाके आपकी सीटें बनती हैं। तो इतनी ज़्यादा सीटें तो नून लीग की बन नहीं सकती थी। अब टोटल इन्होंने खुद जीती हैं 17 से उसको खींच खांच के लेके गए हैं 79 पे, यानी 62 सीटें आपको तंबू को त्रोपे लगा के दी गई हैं, जिसने आपको पूरी दुनिया में जलील करके रख दिया। ये पहली जीत है जिस पर जिल्लत आई है, वरना लोग तारीख में जो होते हैं ना वो शिकस्त खा सर पूरी दुनिया में मैंडेट चोर के नाम से बदनाम हो चुके हैं। हाँ। जलील और रुसवा हो चुके हैं, हुकूमत फिर भी नहीं मान पा रही। तो इस वजह से मुझे अब ये लगता है कि इमरान खान साहब की वो जो दबाव वाली हिकमत अमली थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपना काम दिखा रही है। नून लीग पीछे हट रही है, पीपल्स पार्टी पीछे हट रही है और इन दोनों सियासी जमातों को मालूम है कि अगर हम दोबारा से PDM तर्ज का कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो ये हमारी सियासी खुदकुशी होगी। अच्छा। अगरचे इनको आम इंतखाबात में अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत ना आती, ये रात को 4 बजे के बाद जब खिलाई मखलूक ने आके वोट डालने शुरू किए और नताइज तब्दील हुए, तो उसकी वजह से वक्ती तौर पे शायद ये समझते हैं कि इनको सीटें मिल गई हैं, इनकी इज्जत बन गई है, लेकिन दर हकीकत ये वो जिल्लत है जिसका एहसास इन्हें कुछ दिन के बाद अब होना शुरू हुआ है। हमारी ना यूनिवर्सिटी में एक मैडम होती थी, तो वो हमें पढ़ाती थी मेजर वर्ल्ड रिलीजन के नाम से एक सब्जेक्ट। तो वो मैडम साहब हमें कहती थी कि आप किसी के साथ जब झगड़ा करें ना, तो वो उस झगड़े में उस बंदे के साथ अल्फाज का इस्तेमाल ऐसे करें उसको जवाब देने में कि उसको 3 दिन के बाद कहीं बैठे बैठे ख्याल आए, उसका अंदाज़ा हो कि यार उस बंदे ने तो मेरी बेइज्जती की थी, असल में मेरी बेइज्जती हुई है। असल में मेरी बेइज्जती हुई है। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ यही हाथ हुआ और अब इनको तकरीबन कोई, अब देखें कि 10 दिन हो रहे हैं, आज 16 तारीख हो गई, 8-9 दिन गुजर गए हैं, अब जाके इन्हें एहसास हो रहा है कि हमारे साथ हाथ हुआ है, हम जलील हो गए हैं, पूरी दुनिया में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे।
और देखें कि धांधली के इल्ज़ामात को जिस तरीके से पूरी दुनिया का मीडिया उठा रहा है, वो मेरे ख्याल में अपनी नौइयत का हम शायद अपनी आंखों के सामने तो ये पहली बार देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया धांधली को उसने इतने बेहतरीन अंदाज में दुनिया भर में उछाला है कि जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों बैक फुट पे आए हैं। सही। अब ये जब बैक फुट पे आ चुके हैं तो अब पीछे इमरान खान साहब की जो कही हुई बात है ना, अब वो हमें सच साबित होती नजर आ रही है। एक तो उनका अपना दबाव था, फिर आज जो कुछ सिंध में हुआ है, मेरे ख्याल में ये भी अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया, क्योंकि सिंध से, ख़ास तौर पे अंदरून सिंध से, जो पीर साहब पगाड़ा का अपना गांव है पीर चोगोट, वहाँ से इमरान खान साहब को जो एक सियासी कुमक मिली है, जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि अंदरून सिंध से इमरान खान को इतनी तगड़ी हिमायत मिलेगी। शहर के अंदर हैदराबाद हो, कराची हो, या जो दीगर बड़े शहर हैं सिंध के, वहाँ पीटीआई अच्छी खासी अब तगड़ी पोजीशन में आ चुकी है। हैदराबाद के अंदर मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से ज़्यादा सीटें पीटीआई जीतती अगर ये जुर्लू ना फेरते और इमरान खान जेल में ना होते तो कैंपेन भी करते। सिंध में उन्होंने जाना था। जी जी जी। तो अब एक तो सिंध से अब मिल गई। अब वो जो सिंध वाला जो मामला है वो देखें कि वो भी पूरी दुनिया में मीडिया, लोकल भी और इंटरनेशनल मीडिया भी उसको उठा रहा है, और वो बहुत बड़ा धरना है। अगर ये धरना हफ्ता भी बरकरार रहता है तो मेरे ख्याल में ये एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई नून लीग के मुंह पे मारी है, जी जी उन्होंने वापस ले दी। ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, एस्टेब्लिशमेंट, इनके हाथ पांव फूल जाएंगे। और आज तो पीर साहब पगाड़ा ने, वो किसी ने लिखा हुआ था कि उन्होंने टेलीफोन कॉल पर वाज़े जवाब में उन्होंने कह दिया है कि आज जो पीर पगाड़ा के हुर और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुक है, मैं आज वो भी ख़त्म करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और आज पीर साहब पगाड़ा ने जिस तरीके से इमरान खान के हक़ में वहाँ तकरीर की है और कहा कि वो जो गाड़ी वाला इन्होंने जेली केस बनाया कि उसमें तोशाखाना से तो गाड़ियाँ नहीं ले सकते, और इन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, और उन्होंने कहा अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सारे चोर हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं। अभी आपने वो दिन को अभी थोड़ी देर पहले बात की, आपने कहा कि इमरान खान का रुझान सियासी मजहबी जमातों की तरफ क्यों है। तो यहाँ से तो चले इमरान खान साहब खुद वो कोशिश कर रहे हैं। देखें पीर जो गोट वाले भी तो मजहबी सियासी जी जी मैं वही कह रहा हूँ। अब देखें ना, सिंध में तो अभी तक इमरान खान से अपने कुछ नहीं की। हामिद रजा साहब, शिया जमात से अल्लामा अब्बास नासिर साहब, और थोड़ी मीडियाकर जमात जो है मॉडर्न थोड़ा कह लें कर देवबंद से आप देख लें, JUIFA और जमात इस्लामी हो गई। अब सारी ये मजहबी सियासी जमातें। जी जी। तो अब इसका गुर मेरे ख्याल में समझने में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कुछ इमरान खान साहब के अपने ऐसे इकदामात हैं, वोटर जो है एलीट क्लास से लेकर नीचे तक इत्तेहाद मजहबी जमात। तो ये देखे ना, कहते थे कि इमरान खान ने वो पोलराइजेशन कर दिया है, मुआशरा तकसीम कर दिया है। तो ये तो सारे एक ही जगह पे हमें इकट्ठे होते हुए नज़र आ रहे हैं। शिया सुन्नी जो सबसे बड़ा हमारा एक मसलकी इख्तलाफ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोग बेचारे इस ये टारगेट किलिंग के लाखों सर देखें ना, अफगान जंग भी सारी इसमें मिलाएं तो, और ये दहशतगर्दी की जंग भी, तो ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। आपके ईरान और ये सऊदी अरब ने सारी जंग ही हमारे पास लड़ी है, अपनी जो कोल्ड वार थी। तो अब देखें कि वो एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ वो सारे एक ही छतरी के नीचे इकट्ठे हो रहे हैं। अब सिंध वाला भी साथ इसमें मिलाएं, इमरान खान साहब की अपनी हिकमत अमली मिलाएं, तो मेरे ख्याल में अब नून लीग के असाब दे चुके हैं जवाब, और मजीद इस दबाव को, इस जिल्लत को उठाने नवाज शरीफ का होगा, क्योंकि सागडार ने भी कह दिया ना, नहीं हमें सर। आज नवाज शरीफ साहब के, मैंने अभी हम बैठे हुए थे तो मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस से खबर चल रही है ज़राए से कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। वो वज़ीर आज़म नहीं है, वो सागडार वज़ीर नहीं। मेरे ख्याल में अगर इन हालात में नवाज शरीफ साहब खुद भी हुकूमत लें तब भी नुकसान नून लीग का है। और शॉर्ट टर्म हुकूमत ना ली तो वो ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे मरियम नवाज के। सर मरियम नवाज साहिबा के ख्वाब, मैं आप कहता हूँ कि ये तो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म बनने वाले तो ख्वाब शायद कभी पूरे हो जाएं। फ़िलहाल इन्हें अपनी सियासी जमात की गिरती हुई साख और उसका जो इंतज़ामी ढांचा जिस तरीके से तबाह हो रहा है, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में आप देखें 2013 में कितनी सीटें थी, 2018 में कितनी थी, और अब कम हो के 2024 में सिर्फ 17 सीटें आपने जीती हैं। तो ये जो इतना तेज़ी के साथ डिक्लाइन आया 3 इंतखाबात में, कभी इसके ऊपर बैठ के गौर तो करें। मरियम बीबी का कमाल, तो मरियम बीबी का कमाल है, बिल्कुल ये बात। सीट पे जब से वो आई है अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हार रही है। यही है। अच्छा मुझे और एक मुझे मुकम्मल करने दें। अच्छा अब ये इनकी
ये 9 मिनट आप ही बोलते हैं। जी जी, अब ये जो इमरान खान साहब की हिकमत अमली थी वो हो चुकी पूरी। अब दो सूरतें हो सकती हैं, अगर तो हुकूमत या क्योंकि रियासत का निज़ाम भी तो आपने चलाना है ना, तो या तो आपको पीटीआई की छीनी गई सीटें देनी पड़ेंगी वापस, और कोई हल है ही नहीं। और आज उन्होंने शवाहिद खुद रख दिए हैं यहाँ पे, और ये मोटे मोटे शवाहिद हैं। अगर आप थोड़ा सा वो दूरबीन लगा के बारीक बीनी से इनको करेंगे ना, तो ये छांटी हो के मेरे ख्याल में कोई 15-20 सीटें मजीद इसमें शामिल होंगी। और दूसरा ऑप्शन ये है सर, दूसरा ऑप्शन ये है, नहीं, दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप इंतखाबात करवाएं। नहीं, वो तो ऑप्शन है, अगर हुकूमत नहीं बनेगी तो अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस में जाना पड़ेगा। अब बताएं कि कल की कॉल जो है दी गई हड़ताल की, जलसे की, और इस्लामाबाद पुलिस ने अचानक इन्हें बताया कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है, देखिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। नहीं, ये हम आम इंतखाबात से पहले भी देखते रहे। रावलपिंडी में दफ़ा 144 थी, बिलावल आके जलसा कर गए, शहबाज शरीफ साहब आके लियाकत बाग में जलसा कर गए, तो पूरे पंजाब में थी ना। इन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में लगाई है। फिर उन्होंने कसूर में जलसा किया, फैसलाबाद में जलसा किया, ननकाना साहब में जलसा किया, इन्होंने हाफिजाबाद में जलसा किया, मरी में जलसा किया। तो मुझे बताएं, सारी जगह तो ये नून लीग और पीपी जलसे करती रही है, दफा 144 के दरमियान करती रही है। कानून और नून है, बस यही चीज़ है कि कानून के मुताबिक फैसला नहीं होना, नून के मुताबिक फैसला होगा। और नून के मुताबिक जब फैसला होगा तो वो हमें पता है कि पहले भी जो फैसले हो रहे हैं। हालात में इमरान खान की ताजरों को कहना कि आप दुकानें बंद रखें, हड़ताल करें, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी हिकमत अमली है। अब देखिए, पिछले 2 साल से ताजर बिरादरी भी इन्हीं के साथ खड़े थे ना, ये सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, झूठी दबाव में आके की या लालच में की या जो भी किया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन्होंने पीडीएम के उस गैर जमहूरी इत्तेहाद को, गैर फितरी इत्तेहाद को इन्होंने सपोर्ट किया, नुकसान उठाया, अपना भी उठाया, इस मुल्क का भी किया, अवाम का भी किया। अब इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आम इंतखाबात हो चुके हैं, अगर पीडीएम हुकूमत बनने के बाद भी इस्तेहकाम नहीं आता तो फिर हल क्या है? फिर अल्टीमेटली एक ही चीज़ है, फिर आपको या तो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा या फिर मैंडेट वापस करके पीटीआई के साथ खड़ा होने पड़ेगा। क्योंकि जब तक एक मजबूत सियासी हुकूमत नहीं बनती, उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको तस्लीम नहीं किया जाता, तो उस वक्त तक आप जो मर्जी जोर लगा लें, ना सऊदी अरब ने आपकी बात सुननी है, ना चीन ने बात सुननी है, ना यूएई ने, ना ईरान ने, ना किसी दूसरे तीसरे दोस्त बरादर मुल्क ने। आप देखें कि आम इंतखाबात से बाद से अब तक किसी एक मुल्क ने भी आपको आम इंतखाबात की मुबारकबाद नहीं दी। उसकी वजह यह है कि कोई दुनिया में इन इंतखाबात को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।